प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यहोशुआ हमशा के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और ये हफ्ते के पहले दिन के जो मन्ना है उसी के लिए हम यहाँ पे उपस्थित है। और आज एक नया विषय हम वचन से देखेंगे। और आज हम तीसरा महीने में है जो मई 12 तारीख से शुरू हुआ है। ये सिवान महीना जो है वो हमारे मई जून महीना है। और ये नया विषय जो आज हम लेंगे वो है तू क्यों अपने समय से पहले मरे। ये सबोपदेशक इसका 7वां अध्याय 17 वचन में लिखा है। तो आज हम पहला भाग देखेंगे। तो इस विषय में छोटा सा 4 विषय भी है। पहला है कुछ प्रश्न, इस पर विचार करें। और दूसरा है जीवन की समय या जीवन काल। तीसरा है हमारा जो जीवन, उसी के विषय में भी हम वचन से देखेंगे। चौथा है मौत का कारण क्या है, मरण का कारण क्या है। उसमें 2 है पाप और बीमार। तो ये विषय में हम ध्यान से हम इसको वचन से देखेंगे, क्योंकि आज जहां भी हम सुनते हैं मरण ही मरण हम सुनते हैं। इसलिए खुदा ने इस विषय में वचन में क्या लिखा है तो हम परमेश्वर की वचन से हम देखेंगे। बहुत से दुख और शौक की बात है कि बहुत से लोग दुनिया से चले गए। इसलिए खुदा के पवित्र कलाम से हम कई बातों को देखें। तो ये वचन में जाने से पहले हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि खुदा हमें अच्छे समझ दे, आत्मा से प्रकाशित करे, ताकि आत्मिक बातों को हम समझ सकेंगे। तो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यहोशुआ मसीह, आज इस समय हम इकट्ठे हुए प्रभु आपके वचन समझने के लिए। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु रोटी तोड़ते टाइम हमारी समझ को खोल, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि वचन को समझे और तुझे आदर सम्मान करे। और जो भी हमारी कमी है उसे हमें क्षमा करे और हमारे ऊपर दया कर। प्रभु सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनती खुदावन यहोशुआ हमशा के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर हर विषय लिखे रखा है। इसे हमें पढ़ना है, क्योंकि अलग अलग नबियों ने वचनों को लिखा गया। आज हम सब नबियों ने क्या लिखा है, सभी को हर विषय में सभी नबी लोगों ने बहुत से बातों को कहा। और आज की जो विश्व में जो भी परिस्थितियां आप देख रहे हैं, ये सारी बातों को खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है। इसलिए इसको पढ़ना है, आत्मिक बातों को जानना है। आज जो भी मरण हम देख रहे हैं और अलग अलग परिस्थितियां देख रहे कि हमने तूफान भी देखा, बहुत से लोग अलग अलग परिस्थिति के अंदर दुनिया से चले जाते हैं। ये सारी बातों को आज हम वचन से देखें, ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो जो विषय मैंने कहा कि तू क्यों अपने समय से पहले मरे, ये सबोपदेशक इसकी 7वां अध्याय 17 वचन में परमेश्वर के दास राजा सुलेमान ने इस बातों को लिखा है। इसी के आधार पर कुछ प्रश्न, सम क्वेश्चंस, और इस पर हम विचार करें। बहुत से सवाल हैं जो आज मैं 7 सवाल यहाँ पे है, इसी को हम विचार करें। सबोपदेशक इसकी 7:16 में भी लिखा है, तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। खुदा लिखता है तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। सवाल है। दूसरा सवाल यिर्मयाह नबी लिखता है, अलग अलग दासों ने लिखा है, 2:14 में लिखता है। फिर यहां क्यों बाइबल के अंदर लिखा है शिकार बना, अभी हिंदी में लिखा है शिकार, इंग्लिश में वर्ड है स्पॉइल्ड, मतलब लिखा है कि इसका मतलब है कि बिगड़ा हुआ। लिखा है कि फिर यहां क्यों बिगड़ा हुआ है या शिकार बना है,
ये यिर्मयाह नबी सवाल करता है, हम बिगड़ा हुआ क्यों, बिगड़कर हम मरे क्यों। तीसरा सवाल एजिकियल नबी लिखता है 18वां अध्याय 31 वचन में लिखता है, ये इजराइल के घराने तू क्यों मरो। बोलता है इजराइल के घराने से खुदा पूछता है क्यों मरो, मरना क्यों, क्या खुदा मरने के लिए हमें बनाया। ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल आयुब के किताब 14वां अध्याय 10वां वचन में आयुब लिखता है, जब उसका प्राण छूट गया तो वो कहां रहा। लिखा है कि प्राण छूटने के बाद वो व्यक्ति कहां रहा, ये भी सवाल है। पांचवा सवाल आयुब 14वां अध्याय 14 वचन में लिखता है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा। ये भी सवाल है, क्या वापिस मनुष्य जीवित हो सकता है। छठवां सवाल नीति वचन इसका 14वां अध्याय 12 वचन में लिखता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसका अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि मैं ठीक काम करता हूं, ये ठीक जान पड़ता है, ये सब लोग समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूं सही है, लेकिन बाइबल में लिखा है उसका अंत में मृत्यु ही मिलती है। यह है छठवां सवाल। सातवां जो है पहले कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 55 में परमेश्वर की दास पौलुस ये कुरिन्थियों मंडली को, जो अन्य जाति मंडली थे, उनको प्रचार करते टाइम उनसे कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। डंक मतलब तेरा पाप कहां है, ये सवाल किया गया। तो ये 7 सवाल है जिसका जवाब हम वचन से देखेंगे। तो ये 2 भाग है, उसमें आपको सबका जवाब आपको वचन से मिल जाएंगे। इसलिए अभी दूसरा विषय में हम जाएंगे। दूसरा विषय यह है जीवन का समय या जीवन काल। मनुष्य के जीवन काल के विषय में या जीवन का समय कितना है, उसी के वचनों को भी हम देखेंगे इस पवित्र किताब से। उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय 27वां वचन में ऐसा लिखा है, इस प्रकार मेतुशिला की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तो 69 मतलब 969 ईयर्स। तो ये मतुशिला सबसे ज्यादा समय वो जीवित रहा। ये जुना करार में आदम जब पैदा हो गए उसके बाद बहुत से लोग उनकी आयु बहुत थे, क्योंकि पाप कम थे। आयु कम होता है जब पाप बढ़ता है, तब आयु कम होता है। तो उत्पत्ति 6:3 में लिखता है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो अभी खुदा ने कम कर दिया कि 969 से अभी कम होकर 120 में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि पाप बढ़ने लगे, इसलिए उम्र कम होने लगी। भजन संहिता इसका 90वां अध्याय, ये भजन जो है ये दाऊद का नहीं है, ये भजन जो है मूसा ने लिखा हुआ है। ये भजन संहिता के अंदर मूसा ने लिखा हुआ है। मूसा क्या लिखता है देखो, लिखता है कि भजन संहिता 90 इसका 10 में लिखता है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक है। तो मनुष्य की आयु अब कितना हो गया, 80 या 70। तो शुरुआत में मैंने कहा आदम के समय मतुशिला बाइबल में लिखा है 969 वर्ष जिया। उसके बाद प्रभु ने कम कर 120 किया। अब हमारे समय में 80 या 70 ये हमारी आयु है, या हमारी जीवन काल या जीवन का समय खुदा ने जो हमें इस धरती पे दिया है। लेकिन भजन संहिता 55वां अध्याय उसका 23 वचन में लिखता है, हथियारे
मतलब जो खून किसी का निकालता है या खून खराबी करता है, हत्यारे और छली मनुष्य, छली मतलब जो धोखा देने वाले, झूठे फ्रॉड करने वाले, लिखा है कि छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेगी। मतलब आज के समय में खुदा ने 70-80 दिया है तो वो व्यक्ति 40 या 35 साल ही जी पाएंगे अगर वो हत्यारे या छली मनुष्य। क्योंकि बहुत से लोग सारा जीवन झूठ में गलत कामों के अंदर बिताते, इसलिए उनके लिए मरण ऐसे समय में आते कभी उन्होंने कभी सोचा नहीं, इसलिए ये वचन यहां पे लिखा गया। लेकिन उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय है, 15 वचन में खुदा अपने दास इब्राहिम से कहता है तुझे पूरी बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। इब्राहिम से कहा गया कि पूरे बुढ़ेपन मतलब समय के पहले नहीं मरेंगे। लिखा है कि तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। तो खुदा हमें बुढ़ापे में भी चलाने के लिए योग्य खुदा है, इसलिए इब्राहिम से ये वचन कहा गया। फिर अय्यूब अपने किताब में लिखा गया 5वां अध्याय 26 में लिखता है, जैसे पुलियों का ढेर समय पर कल्याण में रखा जाता है वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। पूरी आयु तो खुदा ने, इसलिए आप अय्यूब के जीवन में इतने बड़े समस्या आए, मरते मरते वो बच गए, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने पूरी आयु जिए, 4 पीढ़ी उन्होंने देखा और बड़ी आशीष का कारण है क्योंकि खुदा ने उनको संभाला। उनके जीवन के अंदर अकेले उन्होंने अपने जीवन को लड़कर विश्वास में खड़े हो गए। बहुत से मुसीबतें उनके जीवन में आए लेकिन खुदा ने उनको चलाया। इसलिए दूसरा राजा 22वां अध्याय 20 में लिखता है, इसलिए देख मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा। ये जोशिया जो राजा था उसके विषय में लिखा है कि पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपने कब्र में पहुंचाया जाएगा। तो ये लिखा है कि शांति से कब्र को पहुंचाया जाएगा। इंग्लिश में लिखा है ग्रेव इन पीस। अभी बहुत से लोग लिखता है कि RPI रेस्ट इन पीस, उसको हमें चेंज करना है, GIP करना है, ग्रेव इन पीस। तो शांति से कब्र को पहुंचाया जाएगा। तो इससे यह है हमारी जीवन काल आयु के विषय में हमने खुदा के पवित्र कलाम से कई बातों को हमने देखा। अब तीसरा जो विषय है हमारे जीवन के विषय में कई बातों को हम देखेंगे। आवर लाइफ, हमारे जीवन, इसके विषय में हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 2:7 में, दूसरा अध्याय 7वां वचन में लिखता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो जैसे आपको जानता है कि हर बच्चे जब मां के पेट में होता है तो बच्चे मां की जीवन से जीता है। जब मां के पेट से जब बाहर आते तो डॉक्टर उन्हें उठाकर उनके सिर के ऊपर हाथ मारते, तब बच्चे रोते हैं तो डॉक्टर लिख के देता है कि बच्चा जीवित है। उसी समान दूसरा एक बच्चे को उठाता है, लेकिन जब मारता है तो वो कोई आवाज नहीं करता है तो डॉक्टर लिख के देता है कि बच्चा मरा हुआ है। तो ये श्वास कहां से जा रहा है? बाहर से। तो जो श्वास बाहर से नाक में चला गया वही श्वास खुदा 70-80 साल के बाद निकाल देता है। मतलब श्वास उसी के हाथ में। तो हर मनुष्य, चाहे आप कोई भी धर्म में हो, खुदा के लिए धर्म नहीं, जात नहीं, भेदभाव, ऊंच नीच कुछ नहीं है, वो सबसे प्रेम करता है। इसलिए कोई भी धर्म में आपकी पैदा हुआ है, लेकिन आपका श्वास सच्चा खुदा यीशु मसीह ने आपको दिया है। इसलिए यहां पे लिखा है कि पहले व्यक्ति आदम का जन्म इसी प्रकार हुआ कि परमेश्वर उसको मिट्टी का एक पुतला बनाया, फिर लिखता है उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और
आदम जो पहला व्यक्ति था वो जीवित प्राणी हो गए, तो खुदा ने उसके शरीर भी बनाया, आत्मा भी बनाया, प्राण भी बनाया, बॉडी सोल एंड स्पिरिट, ये तीनों चीज खुदा ने बनाया। फिर लिखता है कि भजन संहिता इसका 31वां अध्याय 15 में लिखता है, मेरे दिन, हिंदी में दिन लिखा है लेकिन हकीकत में इंग्लिश में लिखा है टाइम्स, तो समयों, तो मेरे समयों तेरे हाथ में है। तो समय भी हमारे समय, टाइम जो है, टाइम्स उसी के हाथ में है, क्योंकि सब कुछ उसी ने रचा है, इसलिए हमारे श्वास भी उसके हाथ में, हमारे समयों भी उसके हाथ में। अब अय्यूब की किताब 14वां अध्याय 5वां वचन में लिखता है, मनुष्य का दिन नियुक्त किया है, मतलब कौन से दिन में वो मरेंगे, परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया है, नियुक्त किया गया है, और उसका महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। तो लिखा है कि महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, तो दिन भी लिखा है, कौन सी महीने में आप मरेंगे वो भी लिखा है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। मतलब खुदा ने नियत समय हर मनुष्य के लिए खुदा नियत किया है। हमारे कर्मों के कारण खुदा समय, हमारे बाइबल के अंदर लिखा है दिन और महीने खुदा जानते हैं, और सब उसी के हाथ में। तो इसलिए मैंने कहा हमारा श्वास उसी के हाथ में, समय उसके हाथ में, दिन भी उसके हाथ में, महीनों भी उसके हाथ में। सिर्फ इतना ही नहीं, नीति वचन 4:10 में लिखता है, ये मेरे पुत्र मेरे बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तो वर्ष भी उसी के हाथ में है, क्योंकि भजन संगीता 90:10 हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, वहां पे लिखा है कि हमारी वर्ष जो है वो भी उसी के हाथ में, जो दिया हुआ वर्ष है वो भी उसी के हाथ में। तो नीति वचन 9:11 में लिखता है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। तो खुदा के द्वारा ही, मतलब हम सब मरने वाले थे, हमारी आयु पाप की वजह से कम हुआ है, लेकिन खुदा लिखता है मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरा जीवन का वर्ष अधिक होगा। जैसे आपको मालूम है वचन के अंदर हिजकिय्याह राजा ने पाप किया, खुदा ने उसे कहा कि तू निश्चय मरेगा, लेकिन उन्होंने जाके रोए, प्रार्थना किए, खुदा ने उनको 15 साल बढ़ा के दिए। तो बढ़ाना घटाना ये सब उसी के हाथ में। इसलिए मैंने वचन से आपको सारी बातों को यहाँ पे बताया गया। हमारे श्वास उसी के हाथ में, समय भी उसी के हाथ में, दिन भी उसके हाथ में, महीना भी उनके हाथ में, वर्ष भी उनके हाथ में, और आयु बढ़ाना घटाना ये भी उनके हाथ में। मैंने कहा पाप आयु को घटाता है, लेकिन विश्वास आयु को बढ़ाता है। इसलिए विश्वास करेंगे तो खुदा ने लिखा है कि निश्चय जीवित रहेगा, और उसने दिया हुआ आज्ञा से हमें चलना है। अगर हम अपनी मनमानी करेंगे, अपनी इच्छा से चलेंगे, वचन को मानेंगे और कई बार वचन को हम छोड़ देंगे, और जैसे बहुत से ईसाई लोग भी आज जो विश्वास में आए, शुरुआत में उनके जीवन बहुत उत्साहित थे, अच्छे सेवा किए, खुदा ने उनको आशीष किए, नौकरी दिए, पैसे दिए, अच्छे शादी हुआ, बच्चे हुए, बीबी दिए, सब कुछ खुदा ने दिए, धन दौलत दिए। कुछ साल के बाद खुदा को भूल गए। इजराइल लोग ने भी वही किया। अब देखो आगे का वचन जब पढ़ेंगे, भजन संहिता 78 इसका 32 और 33 में लिखता है, इतने पर भी वे, मतलब इजराइल, और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर की आश्चर्य कामों की प्रतीति न की। इजराइल के विषय में लिखा, आज ईसाई लोग भी ऐसे काम करते हैं कि परमेश्वर कई बार हमारे जीवन के अंदर आश्चर्य काम करते हैं। बहुत से लोग जब अलग अलग तकलीफ में, बीमारियों में, परेशानी में है, तो कहते हैं कि फोन करते कि प्रेयर, प्रार्थना करो। जब अच्छे होते तो फिर हम अपने इच्छाओं से चलते हैं, वचन को आदर सम्मान नहीं करते, और इसलिए कई बार हमारे जीवन के अंदर कई घटनाएं हो जाते, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इस बातों को समझना। इजराइली देखो, खुदा के बाइबल में लिखा है,
अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कामों की प्रतीति न की। तो क्या हो गया देखो, तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। तो आज बहुत से लोग अपने जीवन घबराहट, आज मरण का भी एक बड़ा कारण यह है कि लोग जल्दी घबराहट के अंदर चले जाते। खुदा ने बार बार वचन में लिखा, मैंने कहा बार बार कि ये बाइबल के अंदर 350 से भी ज्यादा समय लिखा है कि डरो मत, डर मत। इतना इसलिए लिखा कि आप हर वचन जब पढ़ते टाइम बाइबल खोल के पढ़ेंगे तो खुदा आपको हिम्मत देंगे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अलग अलग वचन लिखे रखा है। तो इसलिए यहां पे लिखा है कि दिन और वर्ष कैसे गए देखो, दिनों को व्यर्थ श्रम में और वर्षों को घबराहट में, क्योंकि इजरायली लोग बार बार परमेश्वर की वचन सुनना, समझना, कुछ साल बीतने पर भूल जाना और जातियों के समान हर चीज करना। तो इसलिए आप जुना करार सब पढ़ो, देखो इजरायली लोग जातियों के साथ मिल गए, उनके सब आचरण को करने लगे, इसी के वजह से खुदा ने उनको नष्ट किया। इसलिए यहां पे भी ये सारी वचनों को लिखा है। तो अय्यूब का किताब 21वां अध्याय, ये पूर्ण अध्याय दुष्ट के विषय में लिखा है। उनके विषय में भी खुदा क्या कहता है देखो, अय्यूब की किताब 21वां अध्याय 21वां वचन लिखता है, क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी, खुदा देखो उसकी महीनों की गिनती कट चुकी, काट देता है, तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा। तो इसलिए दुष्ट देखो अचानक दुनिया से चले जाते, उनको पता भी नहीं लगता है, क्योंकि सारा जीवन दुष्ट में अपने कामों को बिताए। और बहुत से लोग सारा जीवन झूठ के अंदर अपने जीवन बिताते, सही चीज कभी बोलते नहीं। और हम ईसाई लोग भी इसी के समान कई बार हम ऐसे काम भी करते, इसलिए इस सारी बातों को हम ख्याल करें। और इसलिए मैंने आपको यहाँ पे हमारे जीवन के विषय में ये सारी बातों को बताया कि हमारा श्वास उसी के हाथ में, समय उसी के हाथ में, दिन उसी के हाथ में, महीना भी उन्हीं के हाथ में, वर्ष भी उन्हीं के हाथ में, बढ़ाना घटाना ये भी उनके हाथ में। इसलिए उस खुदा को हम आदर सम्मान करें जिन्होंने सब कुछ बनाया, और उसी के ऊपर जब हम भरोसा करेंगे यीशु मसीह के ऊपर, तो हमें वो चलाएंगे, क्योंकि वो जीवित खुदा है। अब हम चौथे विषय में जाएंगे, मौत का कारण क्या है, मनुष्य मरने का कारण क्या है। दो चीज है, एक है पाप, दूसरा है बीमार। तो पहले हम पाप के विषय में देखेंगे कि वचन क्या लिखता है मौत का कारण। पहला है पाप। कई वचनों को हम देखेंगे, जैसे दो तरफ की पाप है, एक है जन्म पाप, दूसरा है कर्म पाप। जन्म पाप के विषय में वचन में ऐसा लिखा है, वचन संहिता 51 इसका 5वां वचन 51:5 लिखा है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो मेरा जन्म जो है पाप में से हुआ, यह है जन्म पाप। आदम से आए हुए पाप सभी के ऊपर आए, इसलिए लिखा है कि हमारा जन्म ही पाप में से है। इसलिए ये विरासत में मिला पाप है, मतलब जन्म पाप, और पाप में हमारी पैदाइश हुई। लेकिन दूसरा जो पाप है कर्म पाप। एजिकियल की किताब 18वां अध्याय 10 से 13 जब पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु यदि उसका पुत्र, मतलब कोई व्यक्ति का पुत्र डाकू या हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो, तो कोई भी गलतियां वहां पे लिखा है, आप इसको पढ़कर देख सकता है, सब मैं पढ़ता नहीं, लेकिन लिखता है कि वो जीवित न रहेगा। अगर ये सब पाप करेंगे जीवित न रहेगा, वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। यह है कर्म पाप। तो मनुष्य के अंदर दो पाप है, एक है जन्म पाप जिसको इंग्लिश में कहता है इनहेरिटेड सिन,
और दूसरा है कर्म पाप, वो है कमिटेड सिन। तो ये दोनों पाप मनुष्य करते हैं। जैसे हम पैदा होने के बाद बढ़ते उम्र में हमारे हाथ से बहुत से गलतियां हो जाती, और इसलिए व्यवस्था विवरण 24वां अध्याय 16 वचन में अपने दास मूसा ऐसा लिखता है कि जिसने पाप किया हो वह उस पाप के कारण, बाइबल में लिखा है, मारा डाला जाए या मार डाला जाए। तो पाप के कारण मार डाला जाए, तो कारण है पाप। हर व्यक्ति पाप के कारण है, बाइबल में लिखा है, मरते हैं। एजिकियल नबी 18वां अध्याय 4 वचन में लिखा है, देखो सबों की प्राण तो मेरा ही है। सबों की, यहां पे कोई धर्म नहीं लिखा है, सबों की। कोई भी व्यक्ति कहां पे भी रहो, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, खुदा के लिए धर्म जात भेदभाव कुछ नहीं है, ऊंच नहीं नीच नहीं, सबसे वो प्रेम करता है। इसलिए लिखा है कि सबों के प्राण तो मेरे ही है, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। परमेश्वर लिखा दोनों मेरे ही है। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, वही मर जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति पाप के कारण मरते हैं। तो यहां पे हमने वचन देखा कि पाप के कारण मनुष्य मरते हैं। ये मूसा ने भी लिखा, एजिकियल नबी ने भी लिखा। अब यिर्मयाह नबी 21वां अध्याय 14 वचन में लिखता है, और यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारी कामों का फल तुम्हें, बाइबल में लिखा है, भुगताऊंगा। तो ये हमारे पापों के कारण वो हमें क्या करेंगे, हमें दंड देंगे और हमको ये सब फल जो है भोगना पड़ेंगे। तो इसलिए सारी बातों को खुदा ने लिखा है। तो हमारे कामों के अनुसार खुदा हमें दंड देता है। हमारी जो भी फल है, काम है, उसी के अनुसार वो हमें दंड देता है। ये यिर्मयाह नबी लिखता है। यही वचन परमेश्वर के दास पौलुस नए करार में जब आते हैं, वो रोमियो की मंडली से जब उनको प्रचार करते टाइम, रोमियो की किताब 5वां अध्याय 12 में लिखता है, उन्होंने ये सब रोमियो के लोग जो अन्य जाति थे उनको प्रचार करते टाइम कहा गया रोमियो 5:12 में, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा, ये एक मनुष्य कौन है, ये है आदम, एक मनुष्य आदम, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। तो यहां पे लिखा गया कि सबने पाप किया। तो इसमें सब लोग है, दुनिया में सब व्यक्ति, चाहे आप काले हो, गोरे हो, कौन सी भी देश का हो, छोटा हो बड़ा हो। आज देखो, हमने देखा कि सभी लोग आज मर रहे, वकील भी मर रहे, जज भी मर रहे, डॉक्टर भी मर रहे, नर्स भी मर रहे, साधारण मनुष्य मर रहे, बड़े मनुष्य मर रहे, हाँ एक्टर लोग मर रहे, कौन नहीं मर रहे, सब तरह के लोग मर रहे। मरण सभी के ऊपर आए। आज इसलिए लिखा है कि मरण का कारण है कि ये जो पाप है इसकी वजह, क्योंकि सबने लिखा है पाप किया। रोमियो की किताब 7वां अध्याय 5वां वचन में फिर परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पाप की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। तो हमारे अंगों मतलब हमारे हाथ, पांव, कान, नाक, ये सब को क्या किया, पाप करने लगवा दिया। तो ये है इंग्लिश में लिखा मोशंस ऑफ सिन। तो हमारे शरीर में बाइबल के अंदर लिखा है ये जो अभिलाषाएं हैं ये हमें मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। तो हमारे अंगों में काम करने लगे और हाथों से, पाँव से, मुंह से, कानों से, आंखों से, हमारे हाथ से बहुत से गलतियां हुआ। और इसलिए परमेश्वर की अलग अलग दासों ने लिखा। आप देखो
याकूब की किताब पहला अध्याय, याकूब क्या लिखता है देखो, याकूब की किताब पहला अध्याय 14 और 15 वचन में लिखता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो अभिलाषाएं मतलब हमारी इच्छाएं, हमारे दिल के अंदर इच्छा रहता है, वो इच्छा हमें क्या करता है, हमें पाप करने ले जाते हैं। इसलिए हम कई बार कोई चीज जब देखते हैं तो फिर हमें उस चीज देखने से लालच लगता है, फिर हम कुर्त में वो पाप कर लेता है और छुपा देता है। लेकिन खुदा के सामने कोई पाप छुपता नहीं, सब चीज उसके सामने उनको सब चीज दिखते हैं। इसलिए हम ऐसा कहता है कि डॉक्टर से कोई बात हम छुपाए नहीं और खुदा से भी कोई बात हम छुपाए नहीं। डॉक्टर से छुपाएंगे तो बीमारी बढ़ेंगे, खुदा से छुपाएंगे तो हम मर जाएंगे। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें कि खुदा ने लिखा है कि अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को, बाइबल लिखा है, जनती है या पाप को जन्म देता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो यह है अभिलाषाएं, इच्छाएं हमारे अंदर जो पड़ा है, ये हमें पाप की ओर ले जाता है, और पाप जब बढ़ता है तो हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। इसलिए रोमियो की किताब 6 वो अध्याय 23 वचन में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो आज हमें तनख्वाह जो मिलता है, जैसे एक व्यक्ति 8 घंटा नौकरी करेंगे तो उनको तनख्वाह मिलता है, वैसे हम सारा जीवन अगर पाप करेंगे हमारी तनख्वाह जो है मृत्यु है। इसलिए आज देखो लोग अचानक अलग अलग परिस्थिति के अंदर लोग मरते हैं, कोई एक्सीडेंट में, कोई झाड़ गिरने से, हाँ, कोई तूफान के द्वारा, कोई समुद्र के अंदर, कोई रास्ते में, कोई बीमारी से, अलग अलग परिस्थिति से लोग दुनिया से चले जाते हैं। खुदा ने हमको मरने के लिए नहीं बनाया, हमको जीने के लिए बनाया। इसलिए हम इस सवाल जो पहले हमने पढ़ा गया, इसके बारे में हम विचार करें और सच्चा खुदा को ढूंढे, जिसने हमारे अंदर श्वास रखा है, उस खुदा को हमें पहचाना है, और उसी के सामने अगर हम झुकेंगे तो निश्चय हम जीवित रह सकता है। यह है पाप के विषय में मैंने आपको बताया। अब दूसरा जो कारण है, मौत का कारण है, यह है रोग या व्याधि या बीमारी। इसी के विषय में भी हम कई बातों को देखेंगे। इसका कारण क्या है? जैसे खुदा के कलाम परमेश्वर की दास मूसा ने व्यवस्था विवरण इसके 28वां अध्याय तमाम इस्राएल लोगों से कहा, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैंने आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेगा। तो आप आगे पढ़ेंगे, वहां पे 21 अलग अलग बीमारी रोगों के विषय में वहां पे उल्लेख किया है। आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे सिर से लेकर पांव तक बहुत से बीमारियां हैं जो यहां पे उल्लेख किया है। और इसलिए खुदा ने यीशु मसीह, आप देखेंगे उनकी सिर के ऊपर कांटों के ताज पहना गया, तो सिर से उनके खून बहने लगे, पूरे शरीर लहू से भर गए। वो लहू हमारे सब अपराधों को क्षमा कर हमें वो चंगाई दे सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये सब शाप जो है, अलग अलग बीमारियां, जब आप पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा वहां पे बीमारी के विषय में लिखा है, रोग के विषय में, व्याधि के विषय में लिखा है। वो 21 बीमारियां हैं, आप वहां पे पढ़ सकता है। जैसे कुल मिलाकर दुनिया में 39 बीमारियां हैं, इसलिए यीशु मसीह ने 39 घोड़े खाए। और व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 59 वचन जब हम पढ़ेंगे, 28-59 में लिखता है, तो यहोवा तुझको, लिखा है कि तुझको और तेरे वंश को
मतलब तेरे बच्चे को अनोखे अनोखे दंड देगा। वह दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होगा। तो आज कई बीमारियां हैं, सालों साल मनुष्य के जीवन में है। अलग अलग दंड खुदा ने लिखे रखा है, ये तुझ पर और तेरे वंश के ऊपर अनोखे अनोखे दंड दूंगा, खुदा ने लिखे रखा है। इसलिए अलग अलग दंड खुदा ही देते हैं। व्यवस्था विवरण इसके 28वां अध्याय 60 वचन में भी लिखा है, और वह मिस्र की उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था। आज मिस्र मतलब दुनिया। दुनिया में बहुत से बीमार है जिससे लोग डरते हैं, जैसे कैंसर है, HIV है, अलग अलग बीमारियां हैं। कुछ नई बीमारी भी है, डॉक्टर भी जानते नहीं, लोगों को भी मालूम नहीं ऐसे क्यों हुए। तो ये सब खुदा ने लिखे रखा है। जो बीमारी मनुष्य भय खाते थे वो भी खुदा ने कहा कि मैं ले आऊंगा। व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय 61 वचन 28-61 में लिखा है, और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था के पुस्तक में नहीं लिखी है उन सबों को भी यहोवा तुझको यहां तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो जो भी इस पुस्तक में पवित्र कलाम में नहीं लिखा है वो सब रोग व्याधि को भी खुदा ले आएंगे, और उसी के द्वारा बाइबल में लिखा है तुम्हारा सत्यानाश हो जाएंगे। ये सारी बातों को खुदा ने इजरायली लोगों को पहले से कहा गया है, ताकि हम इस वचन पढ़ते टाइम सारी बातों को अच्छे से समझ सकेंगे। अब हम वचन से कई उदाहरण भी देखेंगे। दूसरा इतिहास 16वां अध्याय पहला वचन जब पढ़ेंगे, आसा एक राजा था, जैसे आज हम भी राजा हैं, तो इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इजराइल का राजा बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की। तो ये राजा आसा राजा यूदा की राजा था। तो ये जब राज करते टाइम 36वां साल में इजराइल की जो राजा बादशाह यहूदा पर चढ़ाई की, उस टाइम उन्होंने क्या किया, लिखा है कि 7वां वचन, ये दूसरा इतिहास 16 के 7वां वचन में लिखता है, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है। तो इनका जीवन में ऐसा था, कुछ साल पहले ये आसा राजा जब 10 लाख कुशी लोग उनके ऊपर लड़ाई करने आए, तब उन्होंने खुदा के सामने झुके, विनती किए, प्रार्थना किए, और खुदा से जब विनती किए खुदा ने उनकी प्रार्थना सुना और 10 लाख कुशियों को भगा दिया। तब उन्होंने पूरा भरोसा सच्चा खुदा के ऊपर रखा था। लेकिन कई साल बीतने पर वो भूल गए, और उन्होंने अब क्या किया, जब इजराइल के राजा बादशाह उनके ऊपर चढ़ाई करने आए, तब उन्होंने लिखा है कि आरामी राजा पर भरोसा रखा। तो खुदा उससे पूछता है, जब ये 10 लाख कुशी लोग आए तब तूने मुझ पर भरोसा रखा, अब फिर क्यों तुमने ये आरामी राजा के ऊपर भरोसा रखा। इसलिए खुदा क्या करता है कि दूसरा इतिहास इसका 16वां अध्याय 12 में लिखता है, अपने राज्य के 39वें वर्ष में 39 में आसा को पांव के रोग हुआ। अभी तो कोई पांव में कुछ रोग नहीं थे, अचानक रोग आ गया। ये अचानक रोग क्यों आ गए, क्योंकि उन्होंने खुदा पर भरोसा छोड़ दिए। आराम के राजा पर भरोसा रखने से उनके पांव का रोग हुआ, और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की शरण ली। तो भी वो वैद्यों के पास चला गया। वैद्य के पास जाना कोई गलत नहीं है, जैसे नए करार में लिखा है रोगी को वैद्य की बहुत जरूरी है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा। तो वैद्य के पास जाना कोई गलत नहीं, लेकिन पहले हमें वैद्यों की वैद्य जो है वो है यीशु मसीह, उनके पास जाना है, विनती करना है, प्रार्थना करना है, फिर हम इस वैद्य के पास जाए ताकि वो वैद्य हमें
ठीक इलाज कर सके, अच्छे दवा दे सके। नहीं तो कई बार डॉक्टरी कभी मरण का कारण हो जाते। इसलिए इस बातों को अच्छे से ख्याल करना। जैसे ये राजा थे वैसे आज हम भी सब राजा है। प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखता है, आज हम भी राजा है, याजक है। हम भी जैसे आसा राजा के समय शुरुआत में जैसे आसा राजा ने खुदा के ऊपर भरोसा रखा, हम भी भरोसा रखा। हमको भी खुदा ने, आपको भी कई परिस्थिति से बचाया। लेकिन कुछ साल बीतने पर जब आशीषें आए, हम खुदा को भूल गए और हम दुनिया के लोगों के ऊपर भरोसा रखकर कई काम किए गए। इसलिए अचानक बीमारी आ गई, अचानक पाँव में बीमारी आए। और ऐसे समय पे भी उन्होंने फिर भी पश्चाताप कर खुदा के पास नहीं गया, वो वैद्य के पास चला गया। फिर भी खुदा उनके लिए 2 साल रुका था कि आज नहीं तो कल ये व्यक्ति मेरे सामने आकर झुके, पश्चाताप करे। लेकिन इनके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में, बाइबल में लिखा है, मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गए। तो गॉड 2 साल रुका। बाइबल में लिखा है 39 वर्ष में वो उनके पांव में रोग आए। 41 वर्ष में 39 इयर्स जब था तब रोगी हो गए। 41 इयर्स जब था वो मर गए। 2 साल खुदा रुका, इसलिए रुका कि वो पश्चाताप करे, खुदा के सामने झुके। लेकिन इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए खुदा ने उनको नष्ट कर दिया। और एक उदाहरण हम वचन में देखेंगे। ये दूसरा इतिहास 21वां अध्याय 18 वचन में दूसरा एक राजा है, यहोराम। ये यहोराम ने इनके विषय में ये लिखा है, इन सब के बाद यहोवा ने उसे हड्डियों के, बाइबल के अंदर लिखा है, असाध्य रोग से, इनक्यूरेबल डिसीज, असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया। और इनके लिए भी खुदा 2 वर्ष रुका कि ये इनके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आए, पश्चाताप करे। लेकिन इन्होंने भी नहीं किया। और इसी के वजह से यहां पे दूसरा इतिहास 21वां अध्याय 19 वचन में लिखा है, कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसके हथेलियां निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गए। अत्यंत पीड़ित होकर मर गए। जब आप वचन में पढ़ेंगे, मैंने हेजकिय्याह राजा के विषय में भी कहा गया कि उनको भी खुदा ने कहा, तेरे घर को सीधा कर, घर में कुछ तो भी गलत काम चल रहे। खुदा ने कहा तू निश्चय मरेगा। लेकिन उन्होंने खुदा के पास जाकर रोए। खुदा ने लिखता है कि मैंने तेरे आंसू को देखा और तेरे प्रार्थना सुना और तुझे 15 साल बढ़ा के दिया। वो खुदा आज भी जीवित है। वो हमारे जीवन के अंदर भी ऐसे काम करने के लिए योग्य खुदा है। यहां पे हमने देखा कि आसा राजा, यहोराम राजा, इनको खुदा ने 2-2 साल की समय दिया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। आज खुदा आपको और हमको भी समय, वक्त देता है पश्चाताप करने के लिए। बहुत से लोग कहते थे कि मुझे चर्च में आने के लिए समय नहीं, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं, संगति के लिए समय नहीं, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं। आज खुदा ने लोगों को 1-1 साल लॉकडाउन देकर समय दिया, वक्त दिया, दिखाई के लिए कि हमें पश्चाताप के लिए समय दिया, उसके सामने झुकने के लिए समय दिया। आज भी खुदा हमको और आपको मौका देता है। यदि हम उसके सामने झुके, पश्चाताप करें, तो जरूर वो आपको और हमको बचाएंगे। कई बार हम भी मरण के करीब गया होगा, लेकिन खुदा ने हमारे ऊपर दया किया, आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी। हमने मरण को कई बार करीब देखा होगा, लेकिन खुदा ने दया किया, इसलिए आज उसको हम भूले नहीं। सालों साल हम उसकी सेवा करते रहे। हर समय जब तक हमारे नाक के अंदर श्वास है, हमको उसको आदर सम्मान कर कर उसके वचनों को मानते रहे, ताकि खुदा आपको उसके आने का समय तक जीवित रखे। होशिया की किताब 5वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, जब इफ्राइम ने अपने रोग और यहूदा ने अपने गांव देखा, तब इफ्राइम अशूर के पास चला गया। अभी देखो, इफ्राइम
इजरायली है, वो सच्चा खुदा को आदर सम्मान करना है, लेकिन जब रोग होगा तो कहां पे गया? देखो, अश्शूर के पास गया और यारेब राजा को कहला भेजा, परंतु न वो तुम्हें चंगा कर सकता और न तुम्हारे गांव अच्छा कर सकता है। राजा कैसा करेंगे? राजा भी मनुष्य है, लेकिन खुदा है चंगा करने वाला परमेश्वर। इसलिए मैंने पहले प्रचार किया, वो याहवे राफा है, वो याशुआ राफा है, चंगा करने वाला खुदा है, वो उसी के हाथ में सब कुछ है। आज हमने वचन से देखा गया कि सब कुछ हमारे जीवन उसी के हाथ में, समय उसके हाथ में, दिन उसके हाथ में, वर्ष उसके हाथ में, महीना भी उसके हाथ में। समय को घटाना, समय को बढ़ाना, हमारे जीवन को बढ़ाना, जीवन को कम करना, घटाना, सब उसी के हाथ में। इसलिए हम उसी को आदर सम्मान करें। इसलिए रोमियो की किताब, परमेश्वर के दास पौलुस इस रोमियो मंडली से कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आज एक व्यवस्था है, वो है पाप और मृत्यु की व्यवस्था, लेकिन उससे भी बढ़कर एक व्यवस्था है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जो मसीह यीशु में है, वही हमें स्वतंत्र कर सकता है, ये पाप और मृत्यु के व्यवस्था से। तो अगर हमें स्वतंत्र होना है तो एक ही रास्ता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। यीशु मसीह लोगों को एक मार्ग बताने के लिए आए, धर्म बनाने के लिए नहीं आए। धर्म के लोग वक्त बैठे, बड़े बड़े चर्चेस बनाए, लोग वहां पे बैठे, लेकिन वहां पे पश्चाताप की काम, सच्चाई आपको नहीं मिलेंगी। सच्चाई यीशु मसीह जो मार्ग सत्य जीवन है, वो सभी के लिए है। सभी के धर्म में जो बैठे सभी लोगों के लिए है, क्योंकि उसने लिखा है, सब प्राण मेरा है, सब मनुष्य मेरा है। उसी ने हमारे नाक के अंदर श्वास डाला है, निकालना भी उसी के हाथ में, देना भी उसी के हाथ में। इसलिए देने वाले, लेने वाले को हम आदर सम्मान करें, क्योंकि वही सब कुछ करने वाले। तो अगली बार हम इसके दूसरा भाग भी देखेंगे। ये दोनों भाग आप देखेंगे तो ही आपको परिपूर्ण समझ में आएंगे कि खुदा आपको चलाने के लिए योग्य खुदा। इसलिए जो सवाल हमने पहले आपको जो यहाँ पे बताया गया, जो विषय कि तू क्यों अपने समय से पहले मरे, खुदा चाहता है कि आप दिया हुआ समय तक हम जिए। पाप और गलती की वजह से हमारी आयु कम होता है, इस बात को हमको अच्छे से जान लेना। इसलिए सारा जीवन खुदा को आदर करना, वही हमें सब कुछ दिया है। आज हमारे पास जो कुछ है उसी ने दिया है। इसलिए खुदा ने बेलशस्सर, जो नबूकदनेस्सर राजा का बेटा था, उससे कहा, ये बेलशस्सर तेरा श्वास मेरे हाथ में। खाली उनका ने, सब लोगों की श्वास उसी के हाथ में, वही लेता है वही देता है। इसलिए वो देने वाले, लेने वाले को हम आदर सम्मान करें। उनका नाम है याशुआ दी मसीह, यीशु मसीह। वही, क्योंकि उन्होंने मरण से विजय पाया है, इसलिए वो आपको, हमको बचाने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए आज यीशु मसीह ने दिया हुआ व्यवस्था जो है उसको हम आदर करें, क्योंकि वो जीवन की आत्मा की व्यवस्था है। वही हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर सकता है। इसलिए इस वचनों से खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। गए हफ्ते पर खुदा ने हम सबों को उपवास प्रार्थना करने के लिए, 8 दिन उपवास प्रार्थना करने के लिए मदद किया। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद करते, और हम ये सारी चीजों को करते रहे ताकि खुदा हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लाए, औरों के जीवन के अंदर भी परिवर्तन लाए, औरों के लिए भी हम दुआ करें। आज बहुत से कुटुंब जो है दुखित है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। आज रोज हम मरण अलग अलग परिस्थिति से हम देख रहे, इसलिए मैंने विषय लिया कि आप इस बातों को समझे, और सारी बातों को खुदा ने इस पवित्र कलाम में लिखा है। इसलिए बाइबल पढ़ते रहना ताकि खुदा आपको समझ दे, उत्साहित करे, विश्वास में बढ़ाए, और भरोसा उसी के ऊपर हम रखकर जीने के लिए वो आपको मदद करे। यही हमारी प्रार्थना है।
इसलिए हम विदा होने से पहले हम प्रार्थना करें, ताकि यदि कोई दुखित, बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट में है, खुदा उन्हें चंगाई दे, आशीष करे। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। तो आइए अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन याशवदी मसीह, समय के लिए धन्यवाद करते, वचन के लिए धन्यवाद करते। प्रभु आज हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते। आपने हमें जीवन की व्यवस्था दी है, क्योंकि आप लॉर्ड मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश हमें करवाया। इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। आज जितने भी भाई बहन यदि कोई दुखित, बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में, हम प्रार्थना करें खुदावन आपने काय फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा कर सके। सबों को आशीष कर, और जब तक आप नहीं आते सबों को संभाल, सभी की जरूरतों को पूरा कर, हमारी कमियों को फिर एक बार माफ कर, तेरे मार्गों में हमें चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार हम आप सबों को धन्यवाद करता हूं कि आप इस वचन को सुना और वचन को पढ़ना और उसके करीब होना। जो भी गलत है उसको हम हटाए और उसके दृष्टि में योग्य वही चीज करें, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। जब तक हम फिर न मिले तब तक खुदा आप सबों को आशीष करे और उसके मार्गों में आप सबों को चलाए। यही हमारी प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।